नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कल को आपके साथ कुछ हो जाए तो क्या आपके परिवार तक आपके बैंक खाते का पैसा पहुंच पाएगा? हाँ या नहीं? यकीन मानिए इस सवाल का जवाब 90% लोग गलत देंगे। क्यों? क्योंकि बैंक नॉमिनी को लेकर सबसे ज़्यादा गलतफहमियां, अफवाहें और अधूरी जानकारी फैल चुकी है। और इसी बीच आरबीआई ने 1 नवंबर 2025 से नॉमिनी से जुड़े नियम पूरी तरह बदल दिए हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब नॉमिनी को बैंक का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने ये सुना है तो हो सकता है आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम साफ साफ बताएंगे क्या सच में नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा, नया नियम क्या है, कब नॉमिनी को पैसा मिलता है और कब नहीं मिलता, अगर नॉमिनी नहीं बनाया तो आपके पैसे का क्या होगा, और नए नियम आपके परिवार के लिए कैसे जीवन रक्षक साबित होंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपके पास एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या कोई भी बैंक का खाता है तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी बैंकिंग अपडेट साबित होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि शायद यही 10-15 मिनट आपके परिवार की आने वाली मुश्किल आसान कर दे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले देखो पुराना सिस्टम और उसकी दिक्कतें क्या थी। पहले बैंक में नॉमिनी रखना तो था, लेकिन नियम साफ नहीं थे। जब अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती थी तब नॉमिनी को पैसे लेने में काफ़ी दिक्कत आती थी। कई बैंक सक्सेशन सर्टिफिकेट, वसीयत या इंडिमिनिटी मांगते थे। ये सब बनवाना महंगा होता है, कानूनी और समय लेने वाला काम है। इसी वजह से परिवार को कई कई महीने पैसे के लिए इंतजार करना पड़ता था। इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार और आरबीआई ने बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है, और इसमें नॉमिनी के नियम पूरी तरह बदल गए हैं। तो नया नियम क्या है, क्या बदल रहा है? देखो, नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। अब ये बदलाव आपके काम के हैं। पहले सिर्फ एक नॉमिनी होता था, अब आप अधिकतम 4 नॉमिनी रख सकते हैं और उन्हें 2 तरीकों से चुन सकते हैं। पहला है सिम्युलेशन नॉमिनेशन, यानी एक साथ हिस्सेदारी। आप 4 नॉमिनी चुन सकते हैं। हर नॉमिनी को कितना प्रतिशत मिलेगा आप तय करेंगे, और कुल उसका 100% होना चाहिए। सक्सेसिव नॉमिनेशन, यानी क्रम के हिसाब से मिलेगा। पहले एक नॉमिनी एक्टिव होगा, उसके ना रहने पर दूसरा नॉमिनी एक्टिव होगा। दूसरा बदलाव है बैंक लॉकर में सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनी होगा। अगर आपके पास लॉकर है तो उसमें केवल सक्सेसिव नॉमिनी ही चलेगा, इसमें हिस्सेदारी बांटने वाला सिस्टम नहीं होगा। तीसरा बदलाव है, अगर आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते तो नॉमिनी रखना जरूरी भी नहीं है। आप चाहे तो लिखकर कह सकते हैं कि आपको नॉमिनी नहीं चाहिए। अगर ग्राहक लिखकर भी ना दे तो बैंक खुद नोट करेगा कि ग्राहक नॉमिनी नहीं चाहता। सबसे जरूरी बात, बैंक सिर्फ इसलिए खाता खोलने से मना नहीं कर सकता कि आपने नॉमिनी नहीं दिया। अगर आपके नॉमिनी की पहले मृत्यु हो जाती है तो देखो, अगर आपने 4 नॉमिनी रखे हैं और उनमें से एक की मौत हो गई तो उसका हिस्सा खत्म हो जाएगा। बाकी हिस्से का क्लेम होगा दूसरे नॉमिनी का होगा या कानूनी वारिस को मिलेगा। ये आरबीआई के सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स डायरेक्शन 2025 के अनुसार होगा। अगला जो बदलाव है वो है पासबुक और स्टेटमेंट में नॉमिनी का नाम दिखेगा। अब आपकी पासबुक, स्टेटमेंट और एफडी की रसीद पर साफ लिखेगा नॉमिनेशन रजिस्टर्ड, और साथ में नॉमिनी का नाम भी दिखाई देगा। इससे पारदर्शिता बहुत बढ़ जाएगी। नॉमिनी जोड़ने और बदलने की प्रक्रिया क्या है? देखो, आप कभी भी नॉमिनी जोड़ सकते हो, बदल सकते हो, हटवा सकते हो। जब आप नॉमिनी से जुड़ा फॉर्म भरोगे, बैंक को 3 दिन में आपको स्वीकृति देनी होगी। अगर बैंक आपका अनुरोध अस्वीकार करता है तो कारण भी 3 दिन में देना होगा। अगला जो बदलाव है, क्लेम सेटलमेंट अब तेज 15 दिन में निपटान होगा। अब बैंक का लक्ष्य है कि नॉमिनी का क्लेम केवल 15 दिन के अंदर निपटा दिया जाए। पुराने समय में महीनों लग जाते थे, अब देरी होगी तो बैंक को हर्जाना भी देना पड़ सकता है। अब बड़ी गलतफहमी दूर करता हूँ आपकी। देखो, नॉमिनी को पैसे नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत अफवाह है। तीसरा बड़ी गलतफहमी, नॉमिनी को नहीं पैसे मिलेंगे, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। कई लोग कह रहे हैं कि अब नॉमिनी को पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। नियमों में कहीं नहीं लिखा कि नॉमिनी को पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि अब क्लेम ज़्यादा और आसान हो गया है। अगर वैलिड नॉमिनेशन है तो बैंक सिर्फ 3 चीज़ें मांगेगा आपसे: क्लेम फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी का आईडी प्रूफ। अब पुराने जमाने की तरह सक्सेशन सर्टिफिकेट लाओ, प्रोबेट आदि की जरूरत नहीं होगी। इसलिए नॉमिनी का हक पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। अब अगर नॉमिनी नहीं हो तब क्या होगा? देखो, अगर आपके खाते में नॉमिनी नहीं है, बैंक पहले नॉमिनी को ऑप्शन देगा, लेकिन यह कंपलसरी नहीं है। अगर नॉमिनी नहीं बनाना चाहते तो लिखकर बता दे। अगर आप लिखकर भी ना दे तो बैंक इसे खुद नोट कर देगा। क्लेम फिर भी होगा, लेकिन सेटलमेंट ऑफ क्लेम डायरेक्शन 2025 के हिसाब से।
यानी क्लेम तो होगा पर प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। तो दोस्तों ये बदलाव क्यों किए गए? देखो, पहले पारदर्शी बढ़ाने के लिए पासबुक और स्टेटमेंट में नॉमिनी का स्पष्ट रिकॉर्ड रहेगा। तो ये बदलाव क्यों किए गए? देखो, एक तो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पासबुक और स्टेटमेंट में नॉमिनी का स्पष्ट रिकॉर्ड रहेगा। दूसरा, क्लेम को फास्ट करने के लिए 15 दिन में क्लेम निपटाने का लक्ष्य अब बैंकों के लिए तय हुआ है। ग्राहकों को ज़्यादा ऑप्शन देने के लिए अब 4 नॉमिनी और 2 तरीकों से सिमुलेशन या सक्सेसिव नॉमिनेशन का ऑप्शन है। पूरे देश में एक जैसे नियम लागू करने के लिए हर बैंक में समान नियम होंगे। अब देखो, नॉमिनी पैसे क्लेम कैसे करेगा? बैंक का क्लेम फॉर्म भरो, फिर डॉक्यूमेंट दो, मृत्यु प्रमाण पत्र या नॉमिनी की आईडी। नॉमिनी को पैसा कैसे मिलेगा? देखो, बैंक का क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट दो, मृत्यु प्रमाण पत्र और नॉमिनी की आईडी। तीसरा स्टेप है, बैंक 3 दिन में एक्नॉलेजमेंट देगा, फिर बैंक क्लेम की जांच करेगा और 15 दिन के भीतर पैसा नॉमिनी के खाते में भेज दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, इन नियमों में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ चुनौतियां हो सकती है। देखो दोस्तों, इन नियमों में कुछ चैलेंज भी होंगे, कुछ चुनौतियां भी होंगी। देखो, अगर नॉमिनी की पहले मौत हो गई तो उसका हिस्सा खत्म हो जाएगा, बाकी नॉमिनी क्लेम कर सकेंगे। फिर जिनके पास नॉमिनी नहीं है उनका क्लेम थोड़ा लंबा हो सकता है। बैंक को नियमों का ध्यान रखना होगा, पासबुक में नॉमिनेशन रजिस्टर्ड, 3 दिन की एक्नॉलेजमेंट और समय पर क्लेम। दोस्तों, अब ये गलतफहमी है कि नॉमिनी को पैसे नहीं मिलेंगे। क्या आपको अभी नॉमिनी बदलना चाहिए? अगर पहले सिर्फ 1 नॉमिनी था तो अब 4 तक बढ़ा सकते हो। पारिवारिक स्थिति के हिसाब से सिमुलेशन या सक्सेसिव चुन सकते हो। अगर अभी तक नॉमिनी नहीं है तो जरूर जोड़ो, क्लेम की प्रक्रिया पहले से काफ़ी आसान हो जाएगी। अब 1 नवंबर 2025 से नए नियम लागू हैं। अब 4 नॉमिनी रखने की सुविधा है। पासबुक और स्टेटमेंट में नॉमिनी साफ लिखा मिलेगा, क्लेम 15 दिन में निपटाया जाएगा और सबसे बड़ी बात, नॉमिनी को पैसा मिलेगा। यह सुविधा खत्म नहीं हुई है, यह गलत अफवाह है कि नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, अपनी पासबुक चेक करो, नॉमिनी रजिस्टर है या नहीं। अगर नहीं है तो जरूर सोचें कि नॉमिनी जोड़ना चाहिए या नहीं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर डेली आती रहती है। और दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने अपने बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ा है या नहीं। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।